हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स फिर वही बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर की फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो हम लोग फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपना स्टार्ट कर चुके थे। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर सेकेंड। ठीक है, तो यूनिट नंबर सेकेंड से पहले आपका आता है फर्स्ट यूनिट, जो कि ऑलरेडी चैनल पे सारी वीडियो अपलोड हो गई है फर्स्ट यूनिट की। अगर आपको देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबकी लिंक पड़ी हुई है, आप वहां से इजीली एंड इजी तरीके से देख सकते हैं। बहुत ही इजी नोट्स के साथ लेक्चर प्रोवाइड है। ओके, तो आज हम इस लेक्चर में अपना कवर करेंगे यूनिट सेकंड का चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका नाम है मेजर एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो फ्रेंड्स, इस स्पेसिफिक लेक्चर में हमारा कवर होगा यही जो आपका चैप्टर नेम है, मेजर एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट। ये चैप्टर का नेम क्यों पड़ा? ठीक है, मेजर एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट हम किसे बोलते हैं, आज हम यही अपना देखेंगे कि ये चैप्टर का नेम क्यों पड़ा मेजर एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट। कह सकते हो कि चैप्टर सेकंड का आज हम अपना इंट्रो देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सिलेबस आप लोग देख ही चुके होंगे, तो देखो ये है आपका यूनिट सेकंड का पार्ट नंबर 2, मतलब चैप्टर नंबर 2। ओके, अब देखो मेजर एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट, ये आपके चैप्टर का नेम है। मेजर मीन फ्रेंड्स होता है आपका मुख्य या मेन, कह सकते हो। मेजर मतलब मुख्य या मेन होता है। देन एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट। अब जैसा कि आप लोग इलेक्ट्रोलाइट मीन्स तो समझते ही होंगे, देन इसमें एक वर्ड और आया है एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर। एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर ये वर्ड फ्रेंड्स मैं आगे आपको बहुत ही डीप में बताऊंगा, बट यहाँ केवल आप ओवरव्यू समझ लीजिए। एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर वही होते हैं जो हमारे सेल के बाहर वाले पार्ट होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, और जो सेल के अंदर वाले पार्ट होते हैं हम उन्हें बोलते हैं इंट्रासेलुलर, मतलब सेल के अंदर एंड सेल के बाहर। ये दो वर्ड का मीन्स मैं आपको क्लियर कर दिया। देन इलेक्ट्रोलाइट मीन्स अभी आप आगे समझ जाएंगे कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। अब देखो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से मैं यहाँ स्टार्ट कर चुका हूँ। अराउंड 60 एंड 70, मतलब 60 से 70% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज वाटर। आपके बॉडी में लगभग 60 से 70% क्या है? पानी है। ठीक है, द फ्लूइड इन द बॉडी आर सोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट विच कंटेन इलेक्ट्रोलाइट। अब जो भी वह फ्लूइड आपके बॉडी में प्रेजेंट है वो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सॉल्यूट के रूप से आपका बनाया है सॉल्यूशन, और वो क्या करता है? अपने साथ कंटेन करता है इलेक्ट्रोलाइट्स को। अब जो अपने साथ इलेक्ट्रोलाइट व सॉल्यूशन कंटेन करता है वो किससे बना होता है? ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक का बना होता है। अब देखो कि आप इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जैसा कि मैं ऊपर यहाँ छोड़ दिया था। अब चलो इसका डीप देखो कि इलेक्ट्रोलाइट हमारे होते क्या हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखो इलेक्ट्रोलाइट आर टीनी पार्टिकल्स दैट कैरी इलेक्ट्रिसिटी एंड हेल्प योर बॉडी। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोलाइट हमारे होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स दैट कैरी इलेक्ट्रिसिटी, जो अपने साथ इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं, मतलब अपने साथ इधर से उधर ले जाने का काम करते हैं, और हेल्प कराते हैं हमारे बॉडी के फ्लूइड बैलेंस को रेगुलेट करने में। अब देखो जैसा कि आप लोग पूछेंगे या कमेंट करेंगे कि सर फ्लूइड बैलेंस क्या होता है, तो देखो फ्लूइड बैलेंस हमारे फ्रेंड्स वही होते हैं। तो सबसे पहले समझो फ्लूइड क्या होता है, देन फ्लूइड बैलेंस क्या होता है। फ्लूइड हमारे वही होते हैं जो भी हमारे बॉडी के अंदर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, हम उन्हें बोलते हैं फ्लूइड। अब फ्लूइड बैलेंस क्या होता है? फ्लूइड बैलेंस हमारा करता है इलेक्ट्रोलाइट ही करता है, इधर उधर से ट्रांसफर होके। तो जब हमारा इलेक्ट्रोलाइट यहाँ से मतलब एक जगह से दूसरे स्थान पे हमेशा मोशन करता रहेगा, तब जाके हमारे बॉडी के अंदर का जो भी फ्लूइड है वह बैलेंस होता रहेगा। तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो है वो टीनी पार्टिकल होता है, और वह इलेक्ट्रिसिटी अपने साथ कैरी करता है और हेल्प करता है हमारे बॉडी में जो भी फ्लूइड है उसको बैलेंस करने में वह हेल्प करता है। कौन? हमारा इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट आर मिनरल्स इन आवर ब्लड्स। इलेक्ट्रोलाइट ऐसे होते हैं जो हमारे ब्लड्स में मिनरल के फॉर्म में पाए जाते हैं, एंड अदर बॉडी फ्लूइड दैट कैरी इलेक्ट्रिकल चार्ज, और हमारे बॉडी में और भी फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल चार्ज अपने साथ कैरी करते हैं, मतलब अपने साथ लिए रहते हैं। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट, हम उन्हें भी इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल आपके सामने रहा फ्रेंड्स, Na+, मतलब सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस उसके बाद कैल्शियम प्लस प्लस। ये जो प्लस है मतलब ये आयन, आयन मीन्स इनके ऊपर कितना चार्ज है। ओके, आप लोग यहाँ तक का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर फ्रेंड्स आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा ये जो आप इलेक्ट्रोलाइट पढ़ चुके हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप का होता है। ओके, अब देखो हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो होता है फ्रेंड्स ये दो टाइप का होता है। एक होता है इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट।
ठीक है, जो कि आपका ये मेन चैप्टर के नाम से ही है कि एक्स्ट्रा एंड इंट्रासोलर इलेक्ट्रोलाइट होते क्या है। तो देखो यहाँ अब आपको डीप में पढ़ने की बारी आ गई है कि इंट्रासोलर इलेक्ट्रोलाइट एंड एक्स्ट्रा सोलर इलेक्ट्रोलाइट हमारे होते क्या हैं। अब देखो सबसे पहला आपका आता है इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मीन्स आप लोग समझ गए हैं, बट इंट्रासेलुलर मीन्स अभी नहीं समझे हैं। दिस इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड। ये जो आपका इंट्रासेलुलर है ये 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है इंट्रा, दूसरा होता है सेलुलर। इंट्रा माने होता है इनसाइड, सेलुलर मतलब होता है सेल। तो किसके इनसाइड मतलब किसके अंदर, इनसाइड मतलब होता है अंदर। तो हमारे सेल के अंदर का जो भी पोर्शन है आप उन्हें इंट्रासेलुलर बोल सकते हैं। जैसे कि आपके सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म है, उसके बाद न्यूक्लियस है, लाइसोसोम है, ये सब होते हैं ना। तो ये जो सेल के अंदर के पार्ट हैं उन्हें आप इंट्रासेलुलर बोल सकते हो। ओके, अब देखो द इलेक्ट्रोलाइट विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट। सीधी से वर्ड में यही जानो कि द इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल आर कॉल्ड इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट। जो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे उन्हें हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट। जिसका एग्जांपल रहा फ्रेंड्स K प्लस Mg डबल प्लस PO4 पे सिंगल माइनस मतलब फास्फेट आयन। आप इसे आयन भी बोल सकते हो। ओके, के मतलब पोटेशियम, Mg डबल प्लस मतलब मैग्नीशियम। अब देखो बात आई एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। अब देखो एक्स्ट्रा सेलुलर मैं फिर बहुत ही आसानी से बताऊंगा, जैसे मैं इंट्रा सेलुलर बता दिया था आपको, मतलब इजी तरीके से, इसको भी मैं आपको इजी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। अब देखो दिस इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड। अब देखो जो आपका ये एक्स्ट्रा सेलुलर ये भी आपको 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला एक्स्ट्रा, दूसरा सेलुलर। एक्स्ट्रा मतलब होता है आउटसाइड, देन सेलुलर मतलब होता है सेल। अब देखो वहां तो सेल के अंदर की बात हम कर रहे थे, यहाँ सेल के बाहर की बात करेंगे। द इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर प्रेजेंट आउटसाइड ऑन सेल आर कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे सेल के बाहर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट। जिसका एग्जांपल रहा फ्रेंड्स सोडियम प्लस क्लोरीन पे सिंगल माइनस, HCO3 पे सिंगल माइनस। ये सब आयन है, यही सब क्या है हमारे सेल के बाहर प्रेजेंट होते हैं, और ऊपर जो आप ये सब देखे थे ये सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो आई होप आप लोग इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर में डिफरेंस भी समझ गए होंगे। अब चलिए मैं आपको एक कंपार्टमेंट के फॉर्म में दिखाऊंगा कि फ्रेंड्स बॉडी फ्लूइड या बॉडी कंपार्टमेंट कितना होता है हमारे बॉडी के अंदर। ये देखो बॉडी कंपार्टमेंट है। ओके, बॉडी कंपार्टमेंट मैं एक ये ओवरव्यू वाला फिगर बनाया हूँ, आप लोग इससे केवल समझो क्या क्या कहाँ होता है। ठीक है, ये आपका बॉडी कंपार्टमेंट है। ऊपर लिखा गया है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड 20% ऑफ बॉडी वेट। आपके बॉडी वेट का 20% होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मतलब सेल से बाहर वाले फ्लूइड जो भी प्रेजेंट होते हैं वो जो है आपके बॉडी के 20% मतलब बॉडी के वेट के 20% तो यही होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जिसको आप लिम्फ फ्लूइड भी बोल सकते हो। अब फ्रेंड्स लिम्फ फ्लूइड आपको मैं HAP में बहुत ही डीप में पढ़ाऊंगा लिम्फ फ्लूइड क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ देखो उसके बाद इंट्रासेलुलर फ्लूइड 40% ऑफ बॉडी वेट। आपके बॉडी वेट का 40% होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड, मतलब जो भी फ्लूइड्स या तो कह सकते हो वो फ्लूइड जो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मतलब इंट्रासेलुलर, वो होते हैं आपके बॉडी वेट के 40%। अगर आपकी बॉडी जो है 70 किलो की है तो 40% उसी में से निकालो, तो 40% आपके बॉडी वेट का होगा आपके इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ठीक है, जो कि सेल के अंदर वह फ्लूइड भरा होगा। ठीक है, अब देखो नीचे आता है बोन्स वाला पार्ट, जो सॉलिड मैटर होता है 40% ऑफ बॉडी वेट। ये ऐसा मैटर होता है आपके बॉडी का 40% वेट यही क्रिएट करता है, जो सॉलिड मैटर आपके बॉडी के अंदर मतलब जो बोन्स वगैरह होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, वो 40% आपके टोटल बॉडी वेट के होते हैं। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैं जब नेक्स्ट वाला वीडियो कवर करूँगा तो वहाँ मैं बताऊँगा कि ये जो फिजियोलॉजिकल आयन होते हैं इनके फ्रेंड्स कुछ फंक्शन होते हैं। ठीक है, जैसे डिफरेंट फिजियोलॉजिकल आयन आपके सिलेबस में दिया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए ये आपकी एक मेन हेडिंग बनी हुई फंक्शन ऑफ मेजर फिजियोलॉजिकल आयन। ठीक है, तो ये फंक्शन ऑफ मेजर फिजियोलॉजिकल आयन जो आपके बॉडी में कुछ मुख्य फिजियोलॉजिकल आयन प्रेजेंट हैं उनका फंक्शन क्या है। जैसे आपका प्रेजेंट होता है सोडियम प्रेजेंट होता है, क्लोराइड प्रेजेंट होता है, बाइकार्बोनेट भी प्रेजेंट है, फास्फोरेट प्रेजेंट है, पोटेशियम प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम ग्लूकानेट प्रेजेंट होते हैं। इतने आयन आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इनका क्या है मतलब इनको आपको पढ़ना है कि ये कैसे हमारे बॉडी के अंदर रेगुलेट होते हैं, ये क्या चीज़ जब हम खाएंगे तो हमारे बॉडी के अंदर ये बनेंगे। तो फ्रेंड्स कुछ इनका इंट्रो होगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में।
तो फ्रेंड्स आपका डाउट क्लियर हुआ होगा कि मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड या इलेक्ट्रोलाइट हमारे होते क्या है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा कि फंक्शंस ऑफ मेजर फिजियोलॉजिकल आयन। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।